कौन सा टॉपिक है? अलजेब्रा? नहीं सर, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में एक्सरसाइज नंबर 3.2 ML अग्रवाल है ना जी। ठीक। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है? 8 है ना। और दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5। और तुमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये तो पूछा गया। जनरली अगर देखा जाए तो ये चीज़ तुम्हें मिलती कहाँ पर है? ये चीज़ कहाँ मिलती है? या तो तुम x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल रहे होते हो, या x माइनस वाई की होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल रहे होते हो, तब ये चीज़ मिलती है। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है। और इसमें क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। क्यों? तो ये चीज़ देखो, यहाँ पर ये चीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही? बताओ। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि जैसे ये दिया हुआ है, तो मैं इसी का क्या करूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ। क्या कर दूँ? स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड। ठीक, तो करो भाई। क्या लिखोगे? एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी लिख दो। कितना लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। क्या कहते हो? और 8 जा कितना हो जाएगा? 64। ओके। फिर यहाँ पर देखो, इस चीज़ की ये वैल्यू चाहिए मुझे, यही तो मांगा गया है। तो ये स्क्वायर यहीं पर रख दो, इसको ट्रांसपोज मत करना। एक्स स्क्वायर प्लस पूरा लॉक कर दो, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो 2xy माइनस का, तो ये प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में नहीं हो जाएगा? 2xy। ठीक है। और इसकी वैल्यू xy की वैल्यू 5 दे रखी है यहाँ पे, देखो। तो बस यार यहाँ क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 और प्लस 2 इंटू 5, है ना। तो कितना हो जाएगा? 64 और 5 2 10, तो ये हो जाने वाला है 74। बस इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके सेम है, बस उसमें 2 का कोफिशिएंट है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए तुम होमवर्क करोगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? सेकंड में बता ही दे रहा हूँ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोलो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ना, और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है? 21 है। ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना भाई? 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, ध्यान देना, ये फाइंड आउट करना। और ये मिलेगा कहाँ? यहाँ मिलेगा, इस आइडेंटिटी पे। तो इस आइडेंटिटी से मुझे ये पता चला कि इसमें स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। तो x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर करो भाई, इज इक्वल टू कितना? 10 का होल ऑफ स्क्वायर करो। नहीं करोगे तो कितना लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, यही तो करोगे। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 नहीं हो जाएगा? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी चाहिए। तो इसको मैं यहीं लॉक कर दे रहा हूँ, इसको ट्रांसपोज नहीं करो, बाकी जो है वो ट्रांसपोज कर लो। तो ये लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये लिख दोगे 100 माइनस का 2xy। क्यों? तो यार यहाँ पे 100 लिख दिए, 2 की जगह 2 लिख दिए। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखा है? 21। तो यहाँ 21 लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और 21 2 जा कितना हो जाएगा? 42। घटा लो भाई, 10 में 4, 10 में 2 गया 8, है ना। 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना हो जाए? 9 में 4 गया 5, कितना गया? 58 आ गया। नहीं आ गया? और ये किसकी वैल्यू आई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है ये। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू ये कितना आएगा? 58 आया ये वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10, 1 11, तो 116 इसका आंसर आ जाएगा। इतना करना था। तो थर्ड तो कर लोगे। अब चलो फोर्थ में बता दे रहा हूँ। क्या फोर्थ एकदम थर्ड जैसा है। क्या है बता? लिखा है 3x माइनस का 4y ना, इज इक्वल टू कितना है? 16, है नहीं। और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है? 4। कितना? 4। और वैल्यू पूछी गई है किसकी? फाइंड आउट। क्या? फाइंड आउट किसकी वैल्यू पूछी गई बताओ? 9x स्क्वायर और प्लस का 16y स्क्वायर ना। ये तो ये चीज़ हमें तभी मिल पाएगी जब हम इनका a प्लस बी की आइडेंटिटी के हिसाब से होल ऑफ स्क्वायर इनको खोलेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड। ठीक, ये करें। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 3x माइनस का 4y का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ करो 3x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4y का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए बी ना। तो ए की जगह पे तो 3x ही काम करेगा। क्यों? जी सर। और बी की जगह पे कितना? 4y ही काम करेगा।
और 16 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 256। जी हाँ, जी। तो ये कितना हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा 16y², और ये प्रोडक्ट हो जाएगा 2 3 6 और 6 4 24, तो माइनस का 24xy और इक्वल टू 256। देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू इसकी चाहिए ना, और यही चीज़ तो यहाँ पर इतनी लिखी हुई है। जी। तो इसको छोड़ करके बाकी ये जो माइनस का 24xy लिखा है इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, नहीं कर दोगे तो 9x² प्लस का 16y² इज इक्वल टू 256 प्लस का 24xy, क्या XY। तो 256 प्लस का 24 इंटू xy की वैल्यू कितनी है 4, तो पुट कर लो भाई यहाँ पे 4, प्रोडक्ट करो जरा कितना आ जाएगा 256 प्लस 4 4 16, 1 कैरी 4 2 8 1 9, तो इनको ऐड करो जरा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऐड करो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी और 9 और 5 कितना हो गया 9 और 14, जी 14 और एक कैरी था तो 15 3 सर, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा ना। कौन सा, ये नहीं 6 में पहले मैं 6 ऐड किया तो 12 आया, 1 कैरी 9 में 5 ऐड किया 14 में 1 कैरी 15, 1 कैरी फिर यहाँ पे 3 आएगा, 352 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो आंसर क्या चाहिए 2x² प्लस y², है ना, इसका आंसर चाहिए ना। तो यार देखो इसको जैसे एक आइडेंटिटी के जरिए से भी कर सकते हो, क्योंकि एक आइडेंटिटी तुम जानते हो कि x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 2x² और प्लस का, या ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्टली 2 कॉमन लेकर के और ब्रैकेट में x² प्लस y² ना, मतलब अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इसके आंसर ये आ जाएगा, और यही तो पूछा गया है। और x प्लस वाई बताओ कितना है 8, तो ये 8 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस और 2 का होल ऑफ स्क्वायर, नहीं समझ पाए, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, हाँ, और फिर कितना हो जाएगा 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 68, यही तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो बाय द वे तुम्हें आइडेंटिटी नहीं पता है, तब क्या करोगे तुम, और आंसर तुम्हें चाहिए हर हाल में, आइडेंटिटी तुम भूल चुके हो, तो इधर देखो क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, दो इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस से खत्म हो जाएंगी, 2x, तो ये बचेगा 2x और ये कितना हो जाएगा 8 2 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 5 10, तो x की वैल्यू 5 आ गई, और किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो 8 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस का y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 3 8, तो y की वैल्यू 3 आ गई, नहीं आ गई, अब यार यहाँ पे रख लो 2 रखो, x की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर, तो 2, तो कितना हो जाएगा 25, नहीं, और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा बताओ 34, और 34 2 68, तब भी आंसर कितना आया 68 आया, नहीं आया, आ गया सर। तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आइडेंटिटी नहीं पता है तब, और क्वेश्चन हर हाल में आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बताओ, a square plus b square equals 13, ab equals 6, कौन सा क्वेश्चन है 6 क्या दिया है a² plus b² इज इक्वल टू 13, 13, आगे ab equals 6, ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है 6, और चाहिए a प्लस बी a minus b, क्वेश्चन मार्क और a माइनस बी क्वेश्चन मार्क, बहुत आसान है, इन्हीं की आइडेंटिटी खोल दो, क्योंकि देखो मैंने बताया था ये चीज़ तुम्हें कहाँ मिलती है, ये फार्मूले में ही मिलती है, जब तुम आइडेंटिटी a प्लस बी की होल ऑफ स्क्वायर की खोल रहे होते हो या x प्लस वाई की खोल रहे होते हो, है नहीं, जिस फॉर्मेट में खोलोगे उस फॉर्मेट में ही मिलेगा। जी सर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसी की आइडेंटिटी खोल दूँ, है ना, सॉरी a प्लस बी की होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देता हूँ, नहीं खोल दूँ, तो क्या लिखोगे a² प्लस b² और प्लस का 2ab, ये पूरी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है 13, प्लस 2 की जगह 2 लिखो, ab की वैल्यू तुम्हें इतनी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 दे रखी, तो ये देख लो 13 और 6 2 12 कितना हो जाएगा 25, और इधर कितना लिखा था a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर जब हटाओगे तो क्या मिलेगी रूट में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5 जानते हो क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 करोगे तब भी 25 आएगा, और माइनस 5 इंटू माइनस 5 करोगे तब भी प्लस का 25 ही आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली इसको अगर तुम्हें चाहिए तो इसकी आइडेंटिटी लगा लो यार, क्या लिखोगे x माइनस का y का होल ऑफ स्क्वायर, इधर देखो
एक्स माइनस वाई का होल, तो क्या लिखोगे, सॉरी ए प्लस बी में है ना, तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो कॉमन ही मिलेगा तुम्हें, बस यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखोगे, ये तुम्हारी वैल्यू कितनी थी 13 और ये कितनी लिखी 2 × 6, तो इसका मतलब ये लिखोगे 13 माइनस का 12, तो ये वैल्यू आ गई 1, है ना, और यहाँ कितना लिखा होगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाओगे, तो ये वैल्यू कितनी लिखोगे +- 1, +- 1, तो इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। पता नहीं क्यों। चलने दो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, क्या लिखा है बताओ, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिखा है 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और आगे क्या लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू -12, और पूछा क्या गया है, फाइंड आउट ना, क्या क्या पूछा गया भाई, दो चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या, a माइनस बी और दूसरी बात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आगे देखो, सबसे पहले मुझे ये निकालना है, सबसे पहले मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, तो यार इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें से इसको निकालना है तो इसी की आइडेंटिटी लगाओ, इसको निकालना है तो इसी की आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी, स्क्वायर की, मतलब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ना, तो क्या लिखोगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही तो ना, ये मुझे दे ही नहीं रखी कहीं और ये मुझे दे रखा है, तो 2 × और ab की वैल्यू कितनी रखी है -12, तो यहाँ पे -12 कर दो, लेकिन ये वैल्यू आएगी तभी तो वो आएगा, तो ये चीज़ फिर यहाँ से आएगी, फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, स्क्वायरिंग बोथ एंड साइड, तो यहाँ लिखोगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या करोगे, क्या लिखोगे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, नहीं समझ पाए, या तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और इक्वल टू 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे है ना, इसकी आइडेंटिटी खोल दो भाई, कितने लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, और इक्वल टू कितना, वो हो जा 16, तो ये यार ये वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो इसको लॉक कर लो, इस पर कोई भी बदलाव नहीं करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, और ये कर दो 16 माइनस का 2ab ना, तो लिख दो 16 माइनस का 2, ab की वैल्यू कितनी है 12, तो कितनी हो जाएगी 16, 16 12 टू कितना हो जाएगा 24 प्लस का 24, है ना, तो 6 4 कितना हो गया 10, हाँ 2 1 3 1 4, तो कितना हो गया 40, और ये किसकी वैल्यू आई भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ 40 लिख सकते हो जी सर, अब यहाँ लिखो यार, ये कितना 40 हो गया, और ये 12 टू कितना हो जाएगा 24 जी, और ये ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 64 जी, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, समझे, यहाँ से स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो a माइनस बी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस, क्योंकि ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस माइनस 8 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 8 आ जाएगा, बात समझा के, अब देखो रही बात तुम्हें इसकी निकालने की वैल्यू, तो ये आइडेंटिटी होती है, तुम जानते हो, a प्लस बी, हाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, देखो a माइनस बी अभी तुमने निकाला है, a प्लस बी ऑलरेडी तुम्हें 4 दे रखा है और प्रोडक्ट में, और a माइनस बी अभी निकाला है, तो प्लस माइनस 8 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 4 32 प्लस माइनस में ही आएगा ना, या तो प्लस में मतलब 32 आएगी आंसर, या तो माइनस में, दो आंसर आएंगे इसके पॉसिबल हैं, ठीक है जी सर, क्योंकि ये वेरिएबल के आंसर है, तो वेरिएबल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू छोड़ सकते हैं जी, ऐसा नहीं है, भले तुम्हारे अगर क्यूब में होगा तब या तो सिर्फ प्लस या तो सिर्फ माइनस होगा, सिर्फ माइनस आएगा, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 7th के तरीके, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम है 7th के तरीके। 9th क्वेश्चन देख लो, कौन सा 10 में से कल कराएंगे, ठीक है। 9th बताओ क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4, और पूछा क्या गया है एक्स वाई और क्या बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूछा गया ना, चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ज़्यादा अच्छा है, क्यों, काट दो इसको, कितना आ जाएगा 2x, कितना 6 4 10 हो जाएगा ना, काट दो भाई, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 5 ना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रांसपोज करके निकाल लो, 6 माइनस 5 मीन्स दैट y की वैल्यू 1 जी। अब जब तुम ये वैल्यू आई चुकी है x की और ये y की, तो पुट कर लो भाई, x की वैल्यू कितनी है 5 और इंटू 1, तो 5 बन जा 5, यहाँ कितना x की वैल्यू 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों, यही तो 5 5 जा 25 प्लस
1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये 26, इसका आंसर 26 आ जाएगा। सॉल्व। चाहो तो आइडेंटिटी बेस से भी कर लो, आइडेंटिटी से भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। वेलकम।